उस तांगे में मृत पड़ी थी। उसके शरीर में लगा भाला अब भी वहीं पड़ा था। शिवेश की आंखें और शरीर मानो पत्थर हो गए थे। लेकिन दुखद ये था कि परिवार के अधिकतर लोग इस अनहोनी का जिम्मेदार मान रहे थे उस 2 साल के मासूम देव को। शिवेश देव को गोद में उठाए उस भवन के विशाल दरवाजे से होते हुए अंदर आंगन में पहुंचा। तभी शिवेश का भाई अविराम दौड़ते हुए उसके पास आया और पूछा, ये क्या सुन रहा हूं शिवेश? ये बच्चा कौन है और मधुलिका कहाँ है? शिवेश ने कोई जवाब नहीं दिया तो अविराम की नजर बाहर खड़े तांगे पर गई। उसमें खून से सना भाला लगा देखकर वो बोला, इसका मतलब मधुलिका? शिवेश ने गहरी सांस लेकर कहा, वो एक भयानक युद्ध का शिकार हो गई। उसी युद्ध के दौरान ये बच्चा मिला मुझे। घर की 2 औरतें भी दौड़ती हुई उस तरफ आई। उनमें से एक ने शिवेश के पास आकर गुस्से में कहा, जिसकी वजह से मेरी प्यारी जेठानी अब इस दुनिया में नहीं है, उसे आप घर में ले आए। शिवेश की गोद में मौजूद नन्हा देव अपनी तरफ नफरत से देखते लोगों को भी मासूमियत से निहार रहा था। शिवेश ने कमजोर सी आवाज में कहा, मधुलिका के साथ जो भी हुआ उसमें देव का कोई दोष नहीं है। तभी देव की नजर एक लड़के पर पड़ी जो कि बड़ा उत्साहित सा भवन के अंदर से आ रहा था। वो एकदम से शिवेश के पैरों से जा लिपटा और इधर उधर देखकर पूछा, पिताजी, माँ तांगे से उतर क्यों नहीं रही है? शिवेश की बेजान आंखों से आंसू की पतली धार बह निकली। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेर कर कहा, मुझे माफ कर दे शिवांग, मैं तेरी माँ को बचा नहीं पाया। ये सुनकर शिवांग एकदम सुन पड़ चुका था। अविराम अपनी लाल अंगारे जैसी आंखें लिए तेजी से देव की तरफ बढ़ता हुआ बोला, मेरी भाभी इसी को बचाने के चक्कर में मरी है, इसको तो मैं। रुक जाओ अविराम। शिवेश देव के सामने ढाल की तरह आकर बोला, देव को तुम छुओगे भी नहीं। अविराम ने शिवेश की आंखों में आंखें डालकर कहा, सड़क पर पड़े कचरे से इतना लगाव? शिवेश ने अविराम के और पास आकर कहा, यह मत भूलो कि मैं तुमसे बेहतर योद्धा हूँ। देव ने रक्षा की है मेरी। अगर इसे बचाने के लिए मुझे शस्त्र भी उठाने पड़े तो मैं झिझकूंगा नहीं। अविराम कुछ कहता उससे पहले उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा और भारी आवाज में कहा, तो अब मेरी संतानें अग्निवंश का नाम ऐसे ऊंचा करेंगी? अविराम ने पिताजी को समझाते हुए बताया, लेकिन पिताजी, ये शिवेश न जाने किसको उठा लाया। शांत हो जाओ अविराम। उसके पिता ने गंभीर आवाज में कहा, मैं सूर्यकांत अग्निवंश का मुख्य होने के नाते आदेश देता हूँ कि हमारे घर की बहू मधुलिका का अंतिम संस्कार ठीक समय पर और सभी विधियों के साथ हो। थोड़ी ही देर में गांव के लगभग सभी आदमी उस बड़े शमशान घाट में पहुंच गए थे। मधुलिका की चिता के पास खड़े पंडित ने कुछ मंत्र पढ़े। उसके बाद उसने शिवेश की तरफ देखकर कहा, जजमान, अब आप चिता को अग्नि दे। भारी मन से हाथ में मशाल लिए शिवेश आगे बढ़ा और चिता को अग्नि देते हुए बोला, मैं तुम्हें विदा जरूर कर रहा हूं, लेकिन कभी भुला नहीं पाऊंगा मधुलिका। चिता ने अब आग पकड़ ली थी और उसकी लपटें आसमान तक उठ रही थी। वहीं खड़े सूर्यकांत ने शिवेश की तरफ बढ़कर धीरे से उसके कान में कहा, इस बच्चे को तुमने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अग्निवंश के बाकी लोग इसे कभी नहीं अपनाएंगे। शिवेश ने सूर्यकांत की तरफ देखकर पूछा, और आप पिताजी, क्या आप अपनाएंगे देव को? देव, सूर्यकांत ने उस बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, तो ये नाम चुना है तुमने इसके लिए? शिवेश ने इस पर कुछ नहीं कहा तो सूर्यकांत आगे बोले, अगर देव आगे खुद को बाकी अग्निवंश के लोगों की तरह एक अच्छा योद्धा साबित करता है तो वो मेरी नजरों में भी आ पाएगा, लेकिन तब तक इस देव का कोई वजूद नहीं मेरे लिए। शिवेश ने सूर्यकांत की तरफ देखकर कहा, मुझे बस आपसे एक वचन चाहिए पिताजी। देव को मैं अपने संतान की तरह पालना चाहता हूँ। उसे इस बात का एहसास तक नहीं होना चाहिए कि वो अग्निवंश का हिस्सा नहीं है। सूर्यकांत ने कुछ सोचकर धीरे से सिर हिलाकर कहा, ठीक है। देव अब धीरे धीरे अग्निवंश कुल के लोगों के साथ ही बड़ा होने लगा। पिता के प्यार के कारण 5 साल बाद देव के मन से अपने अतीत से जुड़ी यादें लगभग मिट चुकी थी। एक सुबह पतला दुबला देव
लालच भरी आंखों से उस पेड़ की ऊंची टहनी पर लगे फल की तरफ देख रहा था कि उसे किसी का ताना सुनाई दिया। अब तुझे हमारे बागान में लगे फल भी खाने हैं। देव सहम कर पीछे मुड़ा तो देखा तो उससे 2 साल बड़े उसके चचेरे भाई कनिष्क और मलय उसकी तरफ आ चुके थे। देव ने मुस्कुराकर कनिष्क की तरफ देखकर कहा, कनिष्क भाई, ये बगीचा मेरा भी है। कनिष्क ने व्यंग में कहा, गांव के लोगों की भी हिम्मत नहीं होती यहाँ आने की। ये बगीचा हमारा है, समझा? और तुझे को इस परिवार का मानता भी है। देव के कोमल मन को इन बातों से बहुत दुख होता है। वो कभी ये बात समझ नहीं पाता कि परिवार के बहुत से सदस्य उससे इतना चिढ़ते क्यों है। अपना चेहरा नीचे किए वो उस बगीचे से जा ही रहा था कि तभी उसका दूसरा चचेरा भाई मलय उसके सामने आकर बहुत प्यार से बोला, रुक तो जा, तुझे ये फल खाना है ना? देव ने तेजी से सिर हिलाया। मलय ने कहा, तो फिर देख क्या रहा है, चढ़ जा पेड़ पर और तोड़ ले। देव तुरंत पेड़ की तरफ बढ़ा और किसी बंदर की तरह तेजी से उस पेड़ के मोटे तने को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। नीचे खड़े कनिष्क ने मलय से कहा, ये क्या किया तूने? कनिष्क का सवाल सुनकर मलय के चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कान आ गई। उसने अपनी जेब से गुलेल निकाली और बोला, अब आएगा ना मजा। मलय ने उस गुलेल में एक कंकड़ फंसाया और ऊंची टहनी के पास तेजी से बढ़ रहे देव की तरफ निशाना साधा। देव बस उस फल के कुछ ही दूर था कि तभी जमीन पर गिरा देव बुरी तरह से खांस रहा था। तभी मलय ने देव के सीने पर अपना पैर रखकर कहा, बस यही जगह है तेरी हमारे परिवार में। हमारा नौकर है तू और हमेशा वही रहेगा। तभी पीछे से किसी ने मलय को जोर से धक्का दिया और वो भी धूल में जा गिरा। उसके बाद धूल में गिरे देव की तरफ वो नन्हा कोमल सा हाथ बढ़ा। देव ने ऊपर देखा, उससे बस 2 साल बड़ी लड़की उसी की तरफ देख रही थी। देव उसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसका हाथ थाम कर उठ खड़ा हुआ। उसके बाद उस लड़की ने गुस्से से कनिष्क और मलय की तरफ देखकर कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे छोटे भाई देव को दोबारा परेशान मत करना। कनिष्क ने गुस्से से उस लड़की की तरफ देखकर कहा, तुम फिर से आ गई हमें प्रवचन देने अभिलेखा? अभिलेखा ने गुस्से से कहा, तुम दोनों जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पिताजी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। कनिष्क और मलय तुरंत वहां से भाग गए। उसके बाद अभिलेखा ने देव की तरफ देखा जो कि भपक भपक कर रोने लगा था। अभिलेखा उसके पास पहुंचकर बोली, अरे तू रो क्यों रहा है देव? देव ने अभिलेखा की तरफ देखकर रोते हुए कहा, ये ऐसा क्यों कहते हैं कि मैंने पैदा होते ही माँ को मार दिया? अभिलेखा ने देव के दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा, तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा तुझे फल खाना था ना, ये ले। देव ने अपनी चोटों को भूलकर मुस्कुरा के अभिलेखा से फल ले लिया। अभिलेखा ने उससे कहा, अच्छा अब सुन, हम सबको अतिथि भवन बुलाया है। आज विकासनगर के राजा विक्रमसेन हरित पर्वत आ रहे हैं। तू फटाफट जाकर कपड़े बदल और चेहरा साफ करके उनका स्वागत करने के लिए वहीं आ जा। कुछ देर बाद देव और अभिलेखा बेहद भव्य अतिथि भवन के पास पहुंचे तो वहां पहले से ही देव के पिता शिवेश, उसका बड़ा भाई शिवांक और परिवार के बाकी सदस्य खड़े थे। देव को उस तरफ आता देखकर अविराम की पत्नी अनुप्रिया अपनी सुनहरी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, इसको यहाँ किसने बुला लिया? अब ये घर के बाकी लोगों के साथ राजा विक्रमसेन का स्वागत करेगा क्या? उसकी बात सूर्यकांत के कानों तक पहुंची, जो कि सबसे आगे खड़े थे। उन्होंने अनुप्रिया की तरफ देखकर कहा, बहू, आज के दिन मुझे कोई हंगामा नहीं चाहिए। ये सुनकर अनुप्रिया ने मुंह बना लिया। देव और अभिलेखा भी बाकी सबके साथ जाकर खड़े हो गए थे। इतने में ही कई कवचधारी सिपाहियों से घिरी एक बहुत ही शानदार पक्षी अग्निवंश परिवार के अतिथि भवन के सामने आकर रुक गई। एक सिपाही ने आगे बढ़कर तेज आवाज में कहा, महापराक्रमी राजा विक्रमसेन पधार रहे हैं। बग्घी का दरवाजा खुला और तेजवान राजा विक्रमसेन बाहर निकले। सूर्यकांत मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और राजा विक्रमसेन के सामने हाथ जोड़कर बोले, आइए राजा साहब, मैं अग्निवंश परिवार का मुखिया सूर्यकांत अतिथि भवन में आपका स्वागत करता हूँ।
राजा विक्रमसेन ने सूर्यकांत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आपका बहुत धन्यवाद। उसके बाद उन्होंने बग्घी की तरफ देखकर कहा, आर्या, दिव्या, परितोष, चलो बाहर निकलो। उसके बाद बग्घी में से देव की ही उम्र की एक छोटी लड़की बाहर निकली, जो अपनी मासूम बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर इधर उधर देख रही थी। राजा विक्रमसेन ने उस लड़की के सिर पर हाथ फेर कर कहा, यह है हमारी छोटी बेटी आर्या। आर्या नई जगह आकर बहुत उत्साहित महसूस कर रही थी। उसी उत्साह में वो थोड़ी तेज गति से आगे बढ़ी कि तभी एक पत्थर से उसका पैर हल्का सा टकराया। वो गिरने ही वाली थी कि तभी दो हाथ आगे बढ़े और उन्होंने उसे संभाल लिया। आर्या की नजर उसे बचाने वाले की तरफ गई। देव उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो भी मुस्कुराकर मधुर आवाज में बोली, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। देव के पीछे ही भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें आर्या और देव की बातचीत पसंद नहीं आ रही थी। वो थे अविराम के बेटे सक्षम, कनिष्क और मलय। राजा विक्रमसेन ने मुस्कुराकर देव की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटे। हमारी पुत्री के शरीर पर हम एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। देव बस मुस्कुरा दिया, कुछ बोला नहीं। उस वक्त बग्घी से आर्या से 3 साल बड़ी उसकी बहन दिव्या और भाई परितोष भी बाहर निकल आए थे। राजा विक्रमसेन ने सूर्यकांत से कहा, तो ये है मेरे 3 अनमोल रतन। दिव्या तो इसी साल आलोक मठ जा रही है। सूर्यकांत ने मुस्कुराकर कहा, वैसे हमारे अग्निवंश से भी इसी साल 2 लड़के आलोक मठ जा रहे हैं, मेरे पोते सक्षम और शिवांग। राजा विक्रमसेन ने मुस्कुराकर कहा, वाह, बधाई हो। वैसे मेरे बच्चों को आपके हरित पर्वत के मशहूर बगीचे देखने का बड़ा मन था। क्या ये व्यवस्था हो सकती है? सूर्यकांत ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल। सूर्यकांत ने बस सक्षम और शिवांग को हल्का सा इशारा किया। वो लोग आर्या, दिव्या और परितोष को अतिथि भवन से दूर बगीचे की तरफ ले जाने लगे। आर्या ने देव का हाथ पकड़कर कहा, तुम भी चलो ना। देव थोड़ा हिचका। उसे अपने चचेरे भाइयों की गुस्से से भरी नजरें महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो आर्या के साथ उस दिशा में बढ़ गया। आर्या ने शांति से चल रहे देव से पूछा, क्या तुम हमेशा इतने शांत रहते हो? देव ने कहा, हाँ, क्योंकि मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है ना। आर्या बोली, लेकिन तुम तो इतने सारे भाई बहन हो, क्या वो नहीं खेलते तुम्हारे साथ? आर्या के इस सवाल ने देव की आंखों के दर्द को फिर से झलका दिया था। खेलती है ना, मेरी बड़ी बहन अभिलेखा मेरे साथ खेलती है। इस तरह के सवालों से बचने के लिए देव ने कहा। उसने एक दूसरा सवाल आर्या से पूछा, वैसे ये आलोक मठ क्या है? आर्या ने चौंक कर कहा, तुम्हें आलोक मठ नहीं पता? दूर दूर से वहां पर लोग योद्धा बनने आते हैं। देव के चेहरे से लग रहा था कि उसे आलोक मठ की बातों ने प्रभावित कर दिया था। उसने आर्या से झिझक कर पूछा, क्या मैं भी जा सकता हूँ आलोक मठ? उनकी बातचीत सुनकर पीछे चलते कनिष्क ने धीरे से मलय से कहा, सुन मलय, देव को लात मारकर आगे कीचड़ में गिरा दो क्या बेइज्जती होगी इसकी राज परिवार के लोगों के सामने। कनिष्क और मलय एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा उठे थे। कनिष्क के हाथ देव को धक्का देने के लिए आगे बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ किसी राज्य के अंदर एक चौड़े गलियारे में कई सारी लाशें बिछी पड़ी थी। बच्चे, बूढ़े और सिपाही सब उन लाशों में शामिल थे। इन्हीं लाशों के बीच खड़ा एक सिपाही हांफते हुए अपने सामने मौजूद हवा में तैरती भयानक परछाई की तरफ देख रहा था। वो गुस्से और दुख के कारण चीखा, तूने मेरे सारे राज्य को नष्ट कर दिया विशाख, कुछ भी नहीं बचा यहाँ। सिपाही का सवाल सुनकर वो परछाई तैरती हुई तेजी से उसकी तरफ आई। एक भयानक काला हाथ सीधे उस सिपाही की गर्दन पर जम गया और उसे हवा में उठा लिया। सिपाही उस शिकंजे से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत बेकार थी। उस परछाई की भयानक चमकती आंखों में उसे अपनी मौत दिख रही थी। कौन है विषाक्त और क्यों वो इतना तबाही फैला रहा है? क्या कनिष्क और मलय देव को कीचड़ में गिराकर अपमानित कर पाएंगे? जानने के लिए सुनिए सर्वशक्तिमान देव का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।